हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 1 हम लोग ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और काफी लेंथी वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ने बहुत ज्यादा टॉपिक कवर किया है। हम लोग ने फैराडे लॉ कवर कर लिया था, हम लोग ने लेंस लॉ कवर कर लिया था, हम लोग ने तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक कवर कर लिया था। यस और नो? मोस्ट ऑफ द हम लोग ने मोशनल ईएमएफ का देख लिया था, दोनों, ट्रांसलेशन भी और साथ में तुम्हारा रोटेशनल भी। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? आज हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारा जनरेटर। यस और नो? एसी जनरेटर, तुम्हारा बैक ईएमएफ, बैक टॉर्क, पावर, एनर्जी ट्रांसफर एंड ईडी करंट। तो आज हम लोग इतने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो बुक और पेन उठा लो और बैठ जाओ और 1 शॉट में वीडियो खत्म करना। ओके, और जो भी होमवर्क रहेगा फटाफट होमवर्क कंप्लीट करना। तो लेट अस स्टार्ट विद जनरेटर। लेट अस स्टार्ट विद जनरेटर। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखने जाएं तो जनरेटर क्या होता है, ये शायद तक हम लोग ने 10वीं में भी पढ़ा है यही चीज। ओके, हम लोग ने जनरेटर बेसिकली पढ़ा है कि भाई जनरेटर कैसे काम करता है। तो जनरेटर काम करता है, इट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यस और नो? जनरेटर, it work on the principle of electromagnetic induction, है ना? ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। ओके, अब कैसे काम करता है, बेसिकली क्या करता है, तो ये एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब तुम क्या करो, इसको एक्सटर्नली रोटेट कराओगे और ये एक्सटर्नली रोटेट होगा और ये तुमको प्रोड्यूस करके देगा, क्या होगा, ये तुमको प्रोड्यूस करके देगा क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, जो भी तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी होगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को ये क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। बराबर? तो यहां पे बेसिक सेटअप है, अगर तुम देखने जाओ तो बेसिक सेटअप बनाया हुआ है किसका? तुम्हारे जनरेटर का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 परमानेंट मैग्नेट है, लेट्स से नॉर्थ और साउथ। तो हमारे पास 2 परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ। उसके बीच में अगर तुम देख सकते हो तो तुमको यहाँ पे कॉइल मिलेगा, दिस इज द कॉइल, हाँ या ना? और ये जो कॉइल है ये तुमको स्लिप रिंग से, यहाँ पे स्लिप रिंग बोलते हैं इसको हम लोग, वो स्लिप रिंग से क्या होता है? अटैच होता है। स्लिप रिंग अगर हम देखने जाए तो ऑलरेडी हम लोग ने इसके बारे में 10th में डिस्कशन कर लिया है कि भाई स्लिप रिंग क्यों इस्तेमाल होते हैं। बिकॉज जब तुम्हारा मोटर घूमे तो उसका जो कांटेक्ट है, जब तुम्हारा जो जनरेटर है वो घूमे तो उसका जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट ना टूटे। यस और नो? तो दैट्स व्हाई यहाँ पे स्लिप रिंग का इस्तेमाल होता है। ओके, तो तुम लोग अगर देखोगे तो एक स्लिप रिंग का कनेक्शन इसके साथ होता है और एक स्लिप रिंग का कनेक्शन यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में क्या लगाया है? इन दोनों के बीच में एक बल्ब लगाया है, एक गैल्वेनोमीटर लगाया है। तो जैसे ही ये चीज को हम लोग घुमाएंगे, ओके, एक्सटर्नली हम लोग घुमाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करना चालू होगा। क्या होगा? बल्ब ग्लो करना चालू होगा। अब कैसे ग्लो करना चालू होगा उस चीज को समझो। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं? क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो बेसिकली अगर हम देखने जाएं तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो वहां ऊपर लगेगा और इस वाले पे जो फोर्स है वो नीचे लगेगा। मतलब जो मेरा AB टर्मिनल तुम देख सकते हो, AB टर्मिनल पे फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। और CD टर्मिनल पे फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ। हाँ या ना भाई? AB टर्मिनल पे फोर्स ऊपर लगेगा। बेसिकली इसको ऐसे समझो, दिस इज द कॉइल, ऐसा कॉइल है ये, ऐसा कॉइल है, ऐसा हॉरिजॉन्टल कॉइल है। तो ये A हो गया, ये B हो गया। यस और नो? देखो जरा, सेम इसकी तरह इमेजिन करते हैं, ABCD, हाँ या ना? तो अब क्या हो जाएगा भाई? यहां पे ये ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। मतलब मैं इसको जब घुमा रहा हूं तो ऐसा घुमाएगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा। ये सुनो, जब ये ऐसा घूमेगा तो बट ऑब्वियस है कि भाई इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, जब ये ऐसा है, जब ये ऐसा रोटेट होना चालू होगा तो उसके अंदर के जो मैग्नेटिक फ्लक्स हैं वो क्या होंगे, चेंज होंगे। और जैसे ही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे क्या होगा भाई, इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाएगा। ये सुनो क्या होगा, इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगा। वो इंड्यूस करंट के लिए हम लोग यूज करते थे तुम्हारा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, याद रखना। वहां पे तुम्हारा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग काम नहीं आता था, क्या काम आता था, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड कैसे, FBI, F मतलब फोर्स, भाई फोर्स का डायरेक्शन मुझे पता है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन मुझे पता है, एंड I मतलब इंड्यूस करंट। यहां पे I का मतलब इंड्यूस। लेफ्ट हैंड में क्या होता था, FBI, सेम FBI, बट वहां पे मेरे को I का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन पता होता था, तब मैं F का डायरेक्शन निकालता था। बट यहां पे मेरे को F का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन पता होगा, मैं क्या निकालूंगा, I निकालूंगा। तो FBI अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो जरा भाई, हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ के साउथ की तरफ है। ऐसा फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मिडल फिंगर है दैट रिप्रेजेंट भाई अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ फ्लो होगा, मतलब वो कहां से कहां फ्लो होगा, ए से बी की तरफ फ्लो होगा। कहां से कहां, ए से बी की तरफ। और जब यहां पे देखेंगे तो यहां पे वो कहां से कहां फ्लो होगा, सी से डी, मतलब करंट ऐसा आ रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, करंट ऐसा आ रहा है, ऐसा घूम के ऐसे जा रहा है, बराबर। ये हाफ रोटेशन के लिए, हाफ रोटेशन के लिए, हाफ रोटेशन के लिए। अब जैसे यहां पे ये वाला हाफ रोटेशन हो जाएगा ऐसा, ओके, तो अब जैसे ये हाफ रोटेशन होगा ये यहां आ जाएगा। बेसिकली ये जो ए यहां पे है, जो ए यहां, सॉरी ये जो बी यहां पे है, वो बी यहां चला जाएगा, मतलब यहां पे ये बी यहां पे आ जाएगा। और ये जो सी है वो सी यहां पे आ जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा आधा। ये सुनो, इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं, देखो जरा, ए बी सी। अगर मैं बनाना चाहूं तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनेगा, बट यहां पे तुमको दिखाता हूं, ए बी सी डी। यहां पे दिख रहा होगा तुमको, मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, दिख रहा है शायद, तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो ये ए बी सी डी हो गया, ओके। अब मान लेते हैं ये ऐसा, अभी कैसे करंट फ्लो रहा है, ए से बी की तरफ, बी से यहां, फिर यहां ऐसा, ओके। ये ए से बी और सी से डी जा रहा है। अब मैंने इसको आधा रेवोल्यूशन ऐसे कर दिया, बराबर, मतलब ए यहां आ गया, बी यहां आ गया, ये ए है, ये बी है, ये तुम्हारा सी और डी हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, अब ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है, मतलब इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। मतलब जैसे ही ये एक हाफ रोटेशन करेगा, हाफ रोटेशन में इसके करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब इसलिए यहां पे अल्टरनेटिंग करंट की कहानी आती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग जनरेटर। इसको इसलिए हम लोग अल्टरनेट जनरेटर बोलते हैं, ओके, एसी जनरेटर बोलते हैं, ओके। मतलब यहां पे जो साइकिल होगा वो अल्टरनेट करंट फॉर्म करेगा। मतलब एक बार तुम्हारा ए से बी, बी से सी, सी से डी जाएगा, और वहीं वापस डी से सी, बी से ए, और ऐसा, मतलब ऐसा 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 करंट फ्लो होना चालू होगा। यस और नो, क्लियर बात में आ गई। चलो, सो कितना करंट फ्लो होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो चीज पे हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे, ओके। सो लेट अस से, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि भाई यहां पे क्या फॉलो होगा, यहां पे फैराडे लॉ फॉलो होगा। तो बाय फैराडे लॉ, विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ, बाय फैराडे लॉ, ओके, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाय dt के, बराबर। इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर होता है, इंड्यूस ईएमएफ बराबर होता है डी फाई बाय dt। और अगर यहां पे मैं लेंस लॉ एप्लीकेबल करूं तो लेंस लॉ क्या बोलेगा, यहां पे एक आ जाएगा माइनस, लेंस लॉ क्या बोलेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, एक माइनस। माइनस साइन क्यों आता है, बिकॉज माइनस साइन आता है कि भाई जो भी तुम्हारा करंट वहां पे इंड्यूस होगा वो तुम्हारे कॉस को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की हुई है, यस और नो। तो ई जो बराबर होगा, इंड्यूस ईएमएफ बराबर होगा माइनस डी फाई बाय dt, यस और नो। अब अगर यहां से ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या चीज यहां पे चेंज हो रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है। तो अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो देखो मेरा बी तो कांस्टेंट है, ओके भाई। एक बार मैंने परमानेंट मैग्नेट लगा दिया तो परमानेंट मैग्नेट का बी तो फिक्स्ड हो जाएगा। मेरे ख्याल से लूप एरिया भी यहां पे कांस्टेंट रहेगा, यहां पे लूप एरिया भी चेंज होने वाला नहीं है। यहां पे चेंज होगा उनके बीच का एंगल। देखो ना, ध्यान से देखो भाई, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और मेरा एरिया ऐसा है। अब इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा। एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया। अब मेरे को पता है कि ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हॉरिजॉन्टल इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, एरिया वेक्टर। अब जैसे से रोटेट करेगा एरिया वेक्टर भी टर्न करेगा, तो जैसे से एरिया वेक्टर चेंज करेगा मतलब टीटा चेंज करेगा, और टीटा चेंज होगा तो वहां पे क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी आएगी ना, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी। ये ऑलरेडी हम लोग ने पहले लेक्चर में ही मैंने तुमको बता दिया था ये चीज। यहां पे देखो, बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन बी एंड ए हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अगर नहीं डिस्कस किया है तो जाके तुम लोग सर्च कर सकते हो, तुमको मिल जाएगा, ओके। वो चीज लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ओके। चलो
तो यहां पे देखो, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे जो तुम्हारा फ्लक्स होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, है ना। और हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ा है भाई, ये जब घूमेगा तो इसके पास कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, और वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे होगा भाई हम लोगों को पता है, बट वी नो दैट दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, है ना। हमको पता है ये चीज कि भाई ओमेगा क्या होता है, ओमेगा डिवाइड बाय टीटा, हम लोग ने पढ़ा है ना। ओमेगा बोले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज थीटा डिवाइड बाय टी, है ना। दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो यहां से मेरे को ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, ओमेगा टी, मतलब यहां से टीटा क्या मिलेगा मेरे को, ओमेगा टी। तो टीटा ओमेगा टी है, सब्स्टिट्यूट हियर टीटा, यहां पे टीटा अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे को जनरली क्या मिलेगा, देखो जरा, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देयरफॉर फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स बराबर हो जाएगा दैट इज बी ए कॉस ओमेगा टी, हाँ है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, टीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। अब देखो जरा भाई, ई का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ई क्या है, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ये चीज यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग का काम मिलेगा, देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ बराबर होगा माइनस डी बाई डी टी, एंड व्हाट इज फाइव, फाइव की जगह मैं पुट कर सकता हूं ना, फाइव की जगह मैं पुट कर सकता हूं, दैट इज ए बी, तो यहां पे आ जाएगा ए बी कॉस ओमेगा टी, है ना। अब ए और बी तो कांस्टेंट है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, वो दोनों बाहर आ गए तो क्या आ जाएगा, माइनस बी ए बाहर आ गया। अब क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, है ना, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, बस को डिफरेंशिएट करेंगे दैट इज माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस और वो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, दैट इज बी ए साइन ओमेगा टी। और जब कभी भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो जो भी फंक्शन के साथ अटैच होता है भाई, चेन रूल लगता है, तो यहां पे आ जाएगा इनटू ओमेगा, साइन का हो गया कॉस का हो गया साइन, और ओमेगा टी है तो यहां पे एक ओमेगा मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5x होता है तो तुम 5 मल्टीप्लाई करते हो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू, अगर हम ध्यान से देखें तो दैट इज बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। अब ये जो वैल्यू आया है ये 1 टन के लिए आया है, जब हम लोग ने सिंगल टन अज्यूम किया, बट ऑब्वियसली हमको पता है भाई जो जनरेटर होता है उस जनरेटर के अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉइल्स होते हैं, अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉइल्स कंसीडर करेंगे तो फॉर एन नंबर ऑफ कॉइल क्या मैं बोल सकता हूं, E बराबर हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, बराबर। मतलब इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर हम लोग देखने जाए तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल के अंदर, यस और नो, ओके। तो इस चीज को अगर हम लोग इसको देखें तो इतना ईएमएफ इसके अंदर क्या होने वाला है, इंड्यूस होने वाला है, दैट इज NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओके, दैट इज E इज इक्वल्स टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओके। अब अगर हम लोग ध्यान से देखने जाए तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इसके अंदर, अगर हम बेसिकली देखने जाए तो मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा, हमको पता है भाई साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1, मतलब साइन ओमेगा टी का सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, साइन ओमेगा टी का सबसे बड़ा वैल्यू हो सकता है 1, यस और नो। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं for maximum value of EMF, for maximum value of EMF भाई साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन का वैल्यू 1 हो सकता है मैक्सिमम, मतलब साइन ओमेगा टी कैन बी 1, है ना, ओके, कैन बी 1। और जनरली देखने जाए तो 1 नहीं, प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू प्लस माइनस 1 दोनों हो सकता है, इसका मतलब यह है कि हम लोग देखने जाए तो मेरे को E क्या मिलेगा, E मिलेगा एन ए बी
ओमेगा, और ये सबसे मैक्सिमम रहेगा तो इसको हम लोग नाम देते हैं ई नॉट। इसको ही हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना भाई, यही ई नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। जब तुम इसको ड्रॉ करोगे तो ये साइन वेव में रिप्रेजेंट करेगा, तो यही तुम्हारा ई नॉट हो गया, यस और नो। तो अगर मैं इसके जगह दैट इज एन बी ए ओमेगा के जगह ई नॉट पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, तो देयरफॉर मेरे को इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ, एंड दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, यस और नो। इतना ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस हुआ। जनरली देखो जो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा, साइन वेव फॉलो करेगा। मतलब अगर हम इसको ग्राफ बनाने जाए इसके ऊपर तो अपने को ग्राफ कैसे मिलेगा, कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा अपने को। अगर अपन ग्राफ बनाने जाए तो अपने को ऐसा ग्राफ मिलेगा जनरली, है ना। अपने को पता होता है ना भाई, यहां पे 0 होता है, यहां पे तुम्हारा π/2 होता है 90, यहां पे तुम्हारा पाई होता है ना, यहां पे तुम्हारा 3π/2 होता है, और यहां पे तुम्हारा 2π होता है, बराबर। तो जनरली यहां पे वैल्यू मिलेगा, एंड दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। ये जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, ये हाईएस्ट वैल्यू किसके बराबर होगा, हाईएस्ट वैल्यू बराबर होगा ई नॉट के। एंड व्हाट इज ई नॉट, भाई ई नॉट यहां पे दिया हुआ, दैट इज एन बी ए साइन थीटा। अब ये दोनों जगह होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह होगा, ना ना ना, ये तुमको दोनों जगह मिलेंगे। ये जो हाईएस्ट वैल्यू है ये तुमको जनरली दोनों जगह मिलेंगे, याद रखना। क्लियर, यहां पे भी तुमको ई नॉट मिलेगा, बस ये वाला जो ई नॉट रहेगा वो क्या रहेगा, वो माइनस ई नॉट रहेगा। क्या रहेगा, माइनस ई नॉट। ओके, ये वैल्यू कहां से आती है, इसको तुम लोग विजुअली भी इमेजिन कर सकते हो। देखो सर, जब ये ऐसा है, ओके ऐसा है, मतलब जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ऐसे हैं, ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यस और नो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं और तुम्हारा ये ऐसा है, ओके ये कहानी ऐसी है। तो जनरली अगर हम लोग देखने जाए तो क्या हो रहा है, cos 90 के लिए अगर हम देखने जाए यहाँ पे सॉरी साइन ओमेगा टी, तो अगर हम जनरली देखने जाएं तो यहां पे तुम्हारा जो साइन ओमेगा टी है वो क्या रहेगा, यहां पे इस समय वो 90 है, साइन 90 मतलब 1, तो यहां पे देखो तुमको मैक्सिमम मिलेगा। और जैसे ही वो घूमेगा तो एक टाइम बाद उसका एंगल क्या हो जाएगा, उसका एंगल हो जाएगा 0, और एंगल जैसे ही 0 हो गया तुमको क्या मिलेगा, 0। फिर वापस सेमी आधे के लिए क्या होगा, वापस उसके अंदर मैक्सिमम आएगा, फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसलिए नीचे। तो हर बार देखो ना, एक बार अगर हम देखने जाएं तो एक बार जो करंट है वो कहां से कहां फ्लो होगा, ए बी सी डी, यस और नो, ऐसा करंट फ्लो होगा। तो दिस इज फॉर पॉजिटिव साइकिल, ये तुम्हारा पॉजिटिव साइकिल है, यस और नो। और वही एक बार करंट कैसा फ्लो होगा, वही एक बार करंट कैसा फ्लो होगा, दैट इज डी सी बी ए, तो उल्टा करंट फ्लो होगा, तो वो उल्टे के लिए ऐसा, तो ये एसी करंट मिलेगा तुमको, यस और नो। ये तुम्हारा ओमेगा टी है, ये तुम्हारा ओमेगा टी है, और यहां पे मान लो तुम्हारा ये ईएमएफ है। क्लियर, तो एसी का वेव जनरली तुमको साइन वेव की तरह या फिर कॉस वेव की तरह दिखेगा। ओके, जनरली साइन वेव और कॉस वेव की तरह दिखेंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन, हाँ या ना। जनरेटर कैसे काम करेगा, ओके तो बाकी तुम लोग जो थियरी है इसके ऊपर भाई वो तुम लोग कहीं ना कहीं पढ़ सकते हो, ऑलरेडी तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स थियरी नहीं है, बट हाँ इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये चीज हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। कैसे डिस्कशन कर लिया, विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ। जब कभी भी वहां पे भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से वहां पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये विद द हेल्प ऑफ फैराडे लॉ अपने को पता है। तो अपन ने फैराडे लॉ कंसीडर किया, अपन ने फ्लक्स का वैल्यू पुट किया, डिफरेंशिएट किया, अपने को वैल्यू आ गया, कहानी खत्म, यस और नो। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं यहां पे, और उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज। क्लियर, समझ गया एवरीवन, पक्का। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। ओके, तो व्हाट इज दिस बैक ईएमएफ एंड बैक टॉर्क। तो जनरली अगर हम देखने जाएं तो मोटर और जनरेटर का बहुत गहरा संबंध है। ओके, अगर जनरली तुम मोटर क्या होता है, व्हाट इज मोटर, व्हेन यू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इट स्टार्ट रोटेटिंग, मतलब जब तुम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो तब वो घूमता है। व्हाट इज जनरेटर, जब तुम घुमाते हो, जब तुम उसको रोटेट कराते हो, उसका जो एक्सेल है वो रोटेट कराते हो, तब तुमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। मतलब मोटर में क्या हो रहा है, इन द केस ऑफ मोटर इलेक्ट्रिसिटी इज गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और जनरेटर में क्या होता है, जब तुम उसी को रिवर्स कर देते हो, प्रोसेस को रिवर्स कर देते हो। अब तुम जनरेटर को घुमा रहे हो, मतलब एक्सटर्नल सोर्स है वो, तुम्हारा जो जनरेटर है वो घूम रहा है, तो वो तुमको क्या प्रोड्यूस करके देगा, वो तुमको प्रोड्यूस करके देगा इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरली अगर हम देखने जाए तो मोटर इज नथिंग बट एंटी जनरेटर,
और जनरेटर इज नथिंग बट एंटी मोटर, हम बोल ही सकते हैं ये चीज, यस और नो। मतलब कहीं ना कहीं अगर मोटर घूम रहा है, ओके, जब तुम एक्सटर्नल सोर्स उसको दे रहे हो, अब तुम एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हो, मोटर घूम रहा है, यस और नो। अब कहीं ना कहीं अगर मोटर घूम रहा है तो उसके अंदर फ्लक्स तो आएगा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, भले तुम उसके अंदर करंट दे रहे हो। अब करंट की वजह से मोटर घूम रहा है तो उस घूमने की वजह से भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक करंट इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जाहिर सी बात है वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, जो भी उसका कॉज है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, यस और नो। ओके, वही कहानी होती है बैक ईएमएफ और बैक टॉर्क की। ओके, तो व्हाट इज बैक ईएमएफ? व्हेन अ मोटर इज टर्न्ड बाय एनी एक्सटर्नल मींस, जब कभी भी मोटर को हम लोग किसी भी एक्सटर्नल मींस से घुमाएंगे, इट विल बिहेव एज अ जनरेटर, इट विल बिहेव एज अ जनरेटर। ओके, मतलब जनरेटर की तरह तो नहीं बोल सकते, बट हाँ उसके अंदर जो जनरेटर का सेंस होगा वो हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं मोटर को घुमाऊंगा तो जाहिर सी बात है अब मैं उसको एक्सटर्नल करंट से ही घुमा रहा हूं तो वो जनरेटर की तरह ही बिहेव करेगा भाई, उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, यस और नो। So whenever motor is running, it behaves as a generator as well. वो जनरेटर का सेंस बिहेव रहेगा उसमें। ओके, भले मैं उसको एक्सटर्नल करंट से घुमाऊं, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग उसको हाथ से नहीं घुमा रहे, हम लोग उसको कैसे घुमा रहे हैं, एक्सटर्नल करंट से घुमा रहे हैं। एक तुम्हारे पास मोटर है, उस मोटर को हम लोग एक्सटर्नल करंट से घुमा रहे हैं, लेकिन जब वो घूमेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उसका। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द इंड्यूस ईएमएफ विल टेंड्स टू अपोज द आर्मेचर करंट, यस और नो। भाई जो भी करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, जिस करंट की वजह से वो घूम रहा है, उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा, जो क्या करेगा, वो उसी करंट को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो घूम रहा है, यस और नो। जिसकी वजह, जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ, उसी कॉज को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ द इंड्यूस ईएमएफ विल टेंड्स टू अपोज द आर्मेचर करंट एंड दिस इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू द जनरेटर एक्शन, उस जनरेटर एक्शन की वजह से जो ईएमएफ बन रहा है ना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे देख सकते हो तुम लोग, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। क्लियर बात में आ गई, यस और नो। मतलब जब वो जब मोटर घूम रहा है, ओके, बेसिकली मोटर घूम रहा है, अब मोटर घूम रहा है वो किसकी वजह से घूम रहा है, एक्सटर्नल करंट की वजह से। किसकी वजह से, एक्सटर्नल करंट की वजह से। मान लो यहां पे एक मोटर है, ये उसका एक्सेल है, मान लो ये एक्सेल है, अब ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल करंट, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ओके, और उसकी वजह से ये घूम रहा है, और उसकी वजह से ये भी घूम रहा है, उसकी वजह से ये भी घूम रहा है। ओके, लेट्स से, बट जब ऐसे घूमेगा तो भाई ये इसके आसपास मैग्नेट होते हैं, तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा, इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक इंड्यूस ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, वो इंड्यूस ईएमएफ ईए वाले करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा। बात समझ आ रही, ये वाले करंट को क्या करेगा, वो अपोज करेगा, यस और नो। ओके, इसलिए अगर तुम जनरली देखने जाओ तो जब कभी भी तुम मोटर रन करते हो ना, तो इनिशियली मोटर का जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम कभी मोटर रन करो तो इनिशियली अगर तुम करंट मेजर करोगे तो बहुत ज्यादा होगा, बट आफ्टर अचीविंग सम पॉइंट, आफ्टर अचीविंग सम मैक्सिमम पॉइंट, तुम देखो उसका करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जब उसको थोड़ी देर तक तुम रन करोगे तो उसका करंट इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है। कारण यह है कि उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है। इनिशियली जब उसको रन कर रहे हो तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ नहीं आ रहा, बट जैसे वो रन होने लगता है तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, उस करंट को डिक्रीज करता है। क्या करता है, उस करंट को डिक्रीज करता है। ओके, क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन, हाँ या ना। और वही इंड्यूस ईएमएफ, वही जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। क्लियर बात समझ आ रहा है। एंड दिस बैक ईएमएफ प्रोड्यूस अ बैक टॉर्क, और यही क्या करता है, एक बैक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, विच अपोज द रोटेशनल इफेक्ट। इसलिए वो रोटेशनल इफेक्ट को थोड़ा सा क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है। क्लियर, यस एवरीवन, कहानी समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कभी कभी तुम देखना कि अगर तुम्हारा मोटर रन हो रहा है ना, तो जो मोटर रन हो रहा है, जिस करंट से रन हो रहा है, जिस करंट से रन हो रहा है, उसकी वजह से यहां पे इस मोटर में एक इंड्यूस ईएमएफ आता है। जैसे
मान लो ये रिमोट है, एक मोटर है, ये ऐसा रन हो रहा है, किसकी वजह से रन हो रहा है? एक एक्सटर्नल करंट की वजह से। अब ये रन होते होते इसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, भाई मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? कट कर रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट आएगा, और वो इंड्यूस करंट क्या करेगा? वो इंड्यूस करंट भाई जो करंट फ्लो हो रहा है उसको क्या करेगा? कम करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, इन शॉर्ट। क्लियर? उसको ही हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। ओके, और इस बैक ईएमएफ की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है विच इज कॉल्ड एज बैक टॉर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक टॉर्क। और वो बैक टॉर्क क्या करता है? अपोज करता है किसको? रोटेशनल इफेक्ट को। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? हाँ या ना? ओके, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज पावर एंड एनर्जी ट्रांसफर। ओके, पावर एंड एनर्जी ट्रांसफर। सो सर देखो यहां पे जरा पावर एनर्जी ट्रांसफर में, तो मान लो कि भाई मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहे हैं? अनसाइड द प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी देखा है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहे हैं। ओके, प्लेन के अंदर जा रहे हैं। अब हम लोग ने क्या लिया? हम लोग ने लिया है एक, मान लो एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है। क्या लिया है? रेक्टेंगुलर लूप लिया है। ओके, अब ये रेक्टेंगुलर लूप को हम लोग क्या करेंगे? ये रेक्टेंगुलर लूप को हम लोग खींचेंगे। क्या करेंगे हम लोग? एक रेक्टेंगुलर लूप को खींचेंगे। जब हम लोग रेक्टेंगुलर लूप को खींचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका एरिया चेंज होगा, इफेक्टिव एरिया इसका क्या होगा? चेंज होगा। और उस इफेक्टिव एरिया के चेंज होने की वजह से भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होगा? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगा। क्या आएगा? इंड्यूस करंट आएगा। भाई जाहिर सी बात है, अब जो इंड्यूस करंट आएगा वो अपोज करेगा इसके मोशन को। वो क्या करेगा? अपोज करेगा इसके मोशन को। अब ये इसके मोशन को अपोज करेगा, मतलब जाहिर सी बात है, इसके मोशन को अपोज करेगा, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग को इसको कंटिन्यूअस फोर्स देना पड़ेगा आगे ले जाने के लिए। अगर मैंने कंटिन्यूअस फोर्स नहीं दिया तो ये आगे जा नहीं पाएगा, ये आगे जा नहीं पाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? हाँ या ना? ओके, यस और नो? मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इसके अंदर कोई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो लेट्स से आई करंट फ्लो हो रहा है। अब आई करंट की वजह से अगर हम देखने जाए तो इसके अंदर फोर्स लगेगा भाई, whenever there will be a current flowing through the coil कंडक्टर, वहां पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने कहां पे पढ़ा है? मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा है। ओके, दैट इज FBI, तुम लगा सकते हो। देखो जरा भाई, करंट मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। ये सुनो, इस बार पे देखो करंट ऐसा जाएगा, करंट ऐसा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर, फोर्स कहां? ऊपर की तरफ। इस बार पे देखो, इस बार पे अगर तुम देखने जाओ तो करंट ऐसे घूम के ऐसे जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो करंट इस तरफ, यस और नो, और मैग्नेटिक फील्ड कहां? अंदर की तरफ। देख लो, ऐसा है कुछ तो कहानी, ये FBI। तो आई तुम देखोगे करंट इस तरफ है, हाँ या ना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ। ये करंट इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स कहां लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, बराबर। तो अगर मेरे को इसको खींचना है, तो जब मैं इसको खींचूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन एरिया, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ड्यू टू चेंज इन एरिया तो इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगा, और वो इंड्यूस करंट क्या करेगा? ये वाले करंट को अपोज करेगा ना। ओके, और जब वो अपोज करेगा तो वहां पे एक हीट जनरेशन होगा, एक पावर लॉस होगा, एंड दैट पावर लॉस वी हैव टू फाइंड, और वही पावर लॉस क्या करना है? हमको फाइंड करना है। क्लियर? समझा? यस और नो? तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है इन विच rectangular coil is placed। उसके अंदर क्या रखा है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है। क्या रखा है? कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड इन विच अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड। उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है, थ्रू विच a current is passing, जिसमें से करंट पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। लेट्स से करंट आई पास हो रहा है ना। अब वो करंट क्या करेगा? वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फोर्स बनाएगा। अब यहां पे देखो, ये जो F2 है और F3 है वो तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, F2 और F3 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे।
बट ये F1 को ओवरकम करने के लिए मेरे को यहां पे इस डायरेक्शन में उसको कोई फोर्स से खींचना पड़ेगा, यस और नो, मतलब किसी वेलोसिटी से खींचना पड़ेगा, मतलब मेरे को कोई वर्क करना पड़ेगा, यस और नो, मेरे को कोई वर्क करना पड़ेगा यहां पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, मतलब सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई कितना उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा जिसके अगेंस्ट अपने को क्या करना है, वर्क करना है या ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इंड्यूस ईएमएफ विल बी, हम लोग इंड्यूस ईएमएफ हमको पता ही है, यस और नो। तो अगर इसके अंदर हम देखने जाए तो कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो जनरली हम बोल सकते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय that is E is equals to d phi by dt, है ना, that is E is equals to d phi by dt, है ना। ओके, फैराडे लॉ यूज कर रहे हैं हम लोग, बाय यूजिंग फैराडे लॉ, बराबर। तो E बराबर हो जाएगा d phi by dt। अब यहां पे देखेंगे हम लोग phi, तो phi क्या मिलेगा अपने को, phi क्या मिलेगा, बट द वैल्यू ऑफ phi विल बी, phi क्या होता है, दैट इज b इंटू ए। ओके, और अगर cos तुम देखने जाओगे तो cos तुमको 0 मिलेगा, cos 0 इज 1, तो वहां पे ध्यान नहीं देना अपने को, b इंटू ए। अब एरिया की बात करो भाई, व्हाट इज द इफेक्टिव एरिया, जब हम लोग इसको बाहर खींचेंगे तो ये वैल्यू तो L है, द वैल्यू विल L नॉट चेंज, बट जो x है वो धीरे धीरे चेंज होते जाएगा, यस और नो भाई, ये इफेक्टिव एरिया कम होते जाएगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो एरिया क्या मिलेगा, एरिया इज नथिंग बट L इंटू एक्स, एंड x इज चेंजिंग, मतलब BLX, हाँ या ना। और ये वैल्यू जब हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, दैट इज E इज इक्वल्स टू, दैट इज d बाई dt BLX, और B और L कांस्टेंट रहेंगे, वो बाहर आ जाएंगे, तो B और L कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, यहां पे क्या बचेगा, dx बाय dt, एंड व्हाट इज dx बाय dt, नथिंग बट v, दैट वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है। तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ क्या आ जाएगा, BLV। और ये चीज ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखी थी, यस और नो भाई, इसके अंदर तो सेम आएगा, बट इस रॉड के अंदर, ये रॉड पार्लर है ना भाई, इस रॉड के अंदर तो आएगा ही नहीं, यस और नो, इसके अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस होगा नहीं, ये दोनों रॉड में, बस ये वाले रॉड में इंड्यूस होगा, यस और नो, इस वाले रॉड में ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, दैट इज E इज इक्वल्स टू BLV, यस और नो, कितना ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, दैट इज E इज इक्वल्स टू BLV। ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है लास्ट लेक्चर में, यस और नो। चलो अब यहां पे देखो, अगर मान लो कि भाई इस रॉड के पास, इस ये जो रॉड बोल रहा हूं, इस कॉइल के पास रेजिस्टेंस R है, मान लो अगर इस कॉइल के पास रेजिस्टेंस R है, ओके, तो क्या मैं बोल सकता हूं, इफ R बी द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल के पास क्या है, रेजिस्टेंस है, तो मैं उसके अंदर बोल सकता हूं भाई, उसके अंदर एक करंट आएगा, दैट इज I इज इक्वल्स टू E बाय R। ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा है भाई, V इज इक्वल्स टू IR, तो I इज इक्वल्स टू E बाय R, है ना। एंड व्हाट इज E फ्रॉम हियर, यहां से E क्या मिलेगा, दैट इज BLV, तो यहां से मेरे को I क्या मिल जाएगा, I विल बी दैट इज BLV बाय R, है ना। अब मेरे पास यहां पे EMF है, अगर मैं देखने जाऊं, एंड मेरे पास यहां पे करंट है, तो क्या मैं पावर निकाल सकता हूं भाई, मैं पावर बता सकता हूं ना, पावर कितना होता है, व्हाट इज पावर, अगर जनरली अगर हम देखने जाए तो पावर क्या ही होता है, ओके, पावर क्या होगा, अगर जनरली हम देखने जाए तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देन द पावर इज गिवन बाय देन द पावर इज गिवन बाय दैट इज पावर इज इक्वल्स टू E इंटू आई, दैट इज पोटेंशियल इंटू करंट, यस और नो। पावर का डेफिनेशन हमको पता है भाई, पावर का डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज VI, V की जगह हम लोग यहां पे E लिख रहे हैं क्योंकि E इज EMF इंटू करंट, वही होता है ना पावर, दिस इज द पावर, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, यहां से देखो E का वैल्यू है मेरे पास, दैट इज BLV, तो यहां से पुट कर दो, दैट इज BLV। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I का वैल्यू क्या है, BLV बाय R, तो यहां पे आ जाएगा BLV बाय R। सिंपली देखो भाई, ये स्क्वायर हो जाएगा, सब दो है, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा, तुमको क्या ही मिलेगा, देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R, मतलब इतना पावर यहां पे क्या होगा, डिसिपेट होगा। मतलब अगर मेरे को एनर्जी निकालना है तो एनर्जी क्या ही होता है, बेसिकली एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, तो अगर मेरे को निकालना पड़े एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा दैट इज पावर इनटू टाइम,
तो यहां से मेरे को एनर्जी भी मिल जाएगा। ओके, पावर तो यहां से मिल ही जाएगा ना, पावर दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, यही चीज को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एनर्जी। मतलब इतना अमाउंट ऑफ वहां पे एनर्जी लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ हीट, हम बोल सकते हैं कि वहां पे उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ हीट। क्लियर, बात समझ आ रहा है? मतलब जब मैं इसको खींचूंगा तो मेरे को कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा, अगर मैं कंटिन्यूअस वर्क नहीं करूंगा तो वो जो कॉइल है वो कॉइल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ। ओके, ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ। यस और नो? क्लियर, कहानी समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया, बेसिक डेरिवेशन है। यस और नो? सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, फैराडे लॉ लगाया, ईएमएफ कंसीडर किया, फिर हम लोग ने फ्लक्स देखा, ये तो सेम है, ये तो हम लोग ने मोशनल किया था यहां पे, अगर तुमको याद होगा तो सेम हम लोग ने मोशनल की कहानी की है, यहां पे देखो सारी सेम कहानी है, दैट इज बीएलवी कहानी आती है, सेम टू सेम है, उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस यहां पे क्या कंसीडर करना है कि भाई उस कॉइल के पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस की वजह से यहां पे करंट इंड्यूस होगा, और करंट कितना होगा, बीएलवी बाय आर, और पावर का फॉर्मूला एज्यूम करना है, पावर क्या होता है, दैट इज वी आई, हम लोग ने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वी आई, वी मतलब वोल्टेज, यहां पे जो वोल्टेज है वो ई है इंटू आई, दोनों का वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द पावर, यू विल गेट द पावर। क्लियर, समझा हाँ या ना? कहानी समझ में आई एवरीवन? पक्का समझ में आया पावर एंड एनर्जी ट्रांसफर? चलो नेक्स्ट इज एडी करंट। ओके, अब बहुत बेहतरीन चीज है, अगर तुम देखने जाओ तो एडी करंट बहुत ही बेहतरीन चीज है। ओके, ध्यान से अगर समझोगे कि भाई व्हाट इज एडी करंट, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हमारे पास यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ओके, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, मान लो वो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है, अंदर की तरफ, इनटू द प्लेन, और उसके अंदर हम लोग ने एक मेटेलिक प्लेट रखा है। नाउ दिस इज नॉट अ कॉइल, ये एक कॉइल नहीं है, ये एक प्लेट है, पूरा सॉलिड है ये। ओके, इसके पहले जो हम कंसीडर कर रहे थे वो सिर्फ हम बार कंसीडर कर रहे थे, यहां पे सिर्फ वायर था, बराबर, सिर्फ कॉइल था। अब ये कॉइल नहीं है, पूरा का पूरा प्लेट है, दिस इज द प्लेट, दिस इज द मैग्नेटिक प्लेट, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्लेट है। ओके, अब कहानी क्या होगी देखो जरा, अब पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्लेट है, अब पूरा का पूरा मैग्नेटिक प्लेट है, अब मैं इस प्लेट को इस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं। ओके, और बार बार उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, या फिर मान लो एरिया चेंज हो रहा है। मान लो कि मैं इसको इसके अंदर ये कर रहा हूं, मोशन दे रहा हूं, अब मोशन दे रहा हूं तो इसके अंदर जो इफेक्टिव एरिया है वो चेंज होगा। जैसे जैसे इस प्लेट को मैं बाहर लेके जाऊंगा, मान लो इस प्लेट को मैं बाहर लेके जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं इस प्लेट को बाहर लेके जाऊंगा, इसके अंदर जो इफेक्टिव एरिया है वो क्या होगा, चेंज होगा। इफेक्टिव एरिया चेंज होगा, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा। यस सुनो, क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब क्या बात होता है, जो करंट फ्लो होता है ना, वो क्या करता है भाई, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल हैज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट पाथ पे ना जाके, क्या करते हैं, एक यहां पे सर्कुलर मोशन जैसा पाथ ले लेते हैं, जिस जनरली उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली उसको हम लोग व्रेलिंग बोलते हैं, यहां पे है। ओके, स्वर्ल होता है, वो स्वर्ल होता है, तो जनरली वो स्वर्ल मोशन करता है, गोला गोला घूमना चालू कर देता है। ओके, अब ये जो गोला गोला घूमना चालू कर रहा है, ये क्या करेगा भाई, ये मेरे मोशन को अपोज करेगा। मतलब जनरली ये जो गोला गोला घूम रहा है ना, इसको एक्चुअली ईडी करंट बोलते हैं, यही तुम्हारा ईडी करंट होता है। ये जनरली तुमको पानी में भी देखने मिलता है। ओके, तुमने देखा रहेगा जब पानी में, नदी हो गया या समुद्र हो गया, जब पानी फ्लो करता है तो किनारे में देखो ऐसा ईडीज फॉर्म हो जाते हैं, ऐसा ना, जिसको हम लोग ईडीज बोलते हैं, ऐसा पानी का भवंडर टाइप फॉर्म हो जाता है, उसको एडी बोलते हैं। वही सेम फिनोमिना यहां पे रिप्रेजेंट होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ईडी, दैट इज कॉल्ड ईडी। और तुमने देखा रहेगा जनरली मोटर वोटर में ना, जब हम लोग मेटल पीस लगाते हैं तो वो मेटल पीस अक्खा नहीं लगाते, वो मेटल पीस में स्लॉटेड बना देते हैं, कट्स बना देते हैं। क्यों कट्स बनाते हैं, टू रिड्यूस दैट ईडी इफेक्ट। मतलब अगर मान लो ये पूरा प्लेट है, और ये पूरे प्लेट को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे घुमाऊं, ऐसे ऐसे रोटेट कराऊं, मान लो ऐसे ऐसे रोटेट कराऊं, तो इसके अंदर ईडी करंट पास होगा। बट अगर यही प्लेट को मैं घुमाऊंगा ना, तो उसके अंदर ईडी करंट पास नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये जो स्लॉट है ना, ये स्लॉट को मैंने कट कर दिया है, ये सारे खाली स्लॉट है, ये सारे खाली स्लॉट है। तो डिसकंटिन्यूटी होता है ना मेटल में, तो मेटल में जैसे ही डिसकंटिन्यूटी आता है, वहां पे ईडी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ईडी करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वही चीज है ना, ईडी करंट को यूज करते हैं, अगर तुमको पता होगा इंडक्शन फर्नेस जो होता है, वहां पे ईडी करंट का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है। विद द हेल्प ऑफ ईडी करंट, भाई इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, गर्मी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो वो वहां पे उसका एप्लीकेशन है, बट कहीं कहीं उसका एप्लीकेशन नहीं होता, कहीं कहीं उसको एज अ ड्रॉबैक्स लिया जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, ईडी का इफेक्ट कम करने के लिए मेटल में क्या कर देते हैं, डिसकंटिन्यूटी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिसकंटिन्यूटी कर देते हैं। ओके, तो यहां पे देखो भाई, व्हेन कंडक्टिंग लूप इज रिप्लेस्ड बाय अ सॉलिड कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट होना जरूरी है,
द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस अ करंट इन द कंडक्टर। भाई वहां पे रिलेटिव मोशन होता है, ड्यू टू दैट रिलेटिव मोशन इसके अंदर क्या हो जाता है, करंट आ जाता है। अब क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन वी हैव टू डू वर्क ड्यूरिंग द मोशन, हमको वहां पे फिर कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता है। सो द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मेकअप्स द इंड्यूस करेंट, डू नॉट फॉलो वन पाथ। ओके भाई, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा ना घूम के, वो एक सिंगल पाथ में ना घूम के, वो क्या करते हैं, घूमने लगते हैं, मतलब वो रोटेट करने लगते हैं। ओके, दे डू विद द लूप बट दे स्विल, वो क्या करते हैं, गोला गोला घूमना चालू करते हैं अबाउट विद इन द प्लेट। सच करंट इज कॉल्ड एज ईडी करंट। उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। उसके अंदर ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाता है, उसके अंदर करंट तो इंड्यूस हो जाता है, बट वो जो करंट है, वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो उसको सीधा नहीं घूमने देते, उसको गोला गोला घुमा देते हैं, एंड दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईडी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईडी करंट बोलते हैं। क्लियर, बात में आ गई, समझ में आ गया सबको व्हाट इज ईडी करंट, यस और नो। ये जो कहानी है, जैसे बैक ईएमएफ हो गया, बैक टॉर्क हो गया, ईडी करंट हो गया, इसके ऊपर कहीं ना कहीं डेफिनेशंस आते हैं, कहीं ना कहीं 1 या 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, तो तुम लोग ये लिख सकते हो ये चीज यहां पे। क्लियर, कहानी समझ में आ गई एवरीवन। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखने जाए तो अभी इस टॉपिक में सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस बचा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बचा है और ट्रांसफार्मर बचा है, 3 ही टॉपिक बचा है। तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ये टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो अगर वीडियो यहां तक देखा है, वीडियो पसंद आया है, तो क्या करना है भाई, फटाक से क्या करना है, लाइक कर देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम तक वो वीडियो पहुंच जाए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ओके, क्लियर, बात में आ गया। हाँ, नोट्स जनरली तुम लोग बोल रहे हो सर नोट्स चाहिए, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में बोला था कि बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है मेरा शेड्यूल, तो मेरा नोट्स अभी तक रेडी नहीं हो पाया। तुम लोग फिर भी जो भी मैं देता हूं ना, ये चीज तुम लोग ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ये चीज जो दे रहा हूं वो गलत है, ये चीज भी है, हाँ, बट तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और खुद से अपना नोट्स बनाना पड़ेगा। ओके, क्लियर एवरीवन, चलो सो पढ़ाई करते रहो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।